श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार। हे संतां का सदा संग निधारा आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखो हिय परोए। बड़हंस महला तीजा अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच बाणी सच धुन सच शब्द विचारा। अन दिन सच सलाहना तन तन वड भाग हमारा। सतगुरां दी जो बाणी है वो सच्ची है। तिसक पर सच रूप परमेश्वर के नाम को हम उच्चारते हैं। सच रूप ब्रह्म को विचारा है इस वाणी द्वारा और रात दिन सच का ही सराहना करते हैं। इसी ते हमारा बड़ा भाग है और हम धन हैं। मन मेरे साचे नाम बिटों बल जाऊं। दासन दास होए रह तां पावै सच्चा नाऊं रहो। हे मेरे मन सच्चे नाम ऊपर से तू बलिहार जाओ। जब दासों का दास होए कर सेवा करेगा तब ही सच्चे नाम को प्राप्त करेगा। जिहवा सच्ची सच रति तन मन सच्चा होए। बिन साचे होर सलाहना जस जन्म सब खोए। सच्चे में रती हुई रसना भी सच्ची है और मान तन तिनका सच्चा हो जाता है जो सच्ची वाणी में रचे हुए हैं। जो सच्चे बिना और का सलाहना करते हैं और की सिफत करते हैं से जन्म पदार्थ को खोए कर इस संसार से चले जाएंगे। सच खेती सच बीजना सच्चा व्यापारा। आन दिन लाहा सच नाम तन भगत परे भंडारा। शारदा रूप बेड़ी भी सच्ची है और सच नाम का बीज बीजना करया करो। और व्यापार भाव उपदेश देना और सुनना भी सच्चा ही है। रात दिन सब सच का ही लाहा लेना है और भक्ति रूप धन करके अंतर कारण रूप भंडार भरे हुए हैं। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाऊं। जिसनों बख्शे तिस मिला महली पाए थाऊं। सतगुरों का खाना पहना भी सब सच्चा है अर्थात सफल है, क्योंकि उन्होंने सच्चे हरि नाम की ही ओट लई है। ये गुण व नाम जिसको अकाल पुरख बख्शता है तिसको ही मिलता है। सोई जिज्ञासु नाम जप करके स्वरूप स्थान को प्राप्त कर लेता है। आवै सच्चे जावै सच्चे फिर जूनी मूल न पाहें। गुरमुख दर साचे सचियार हैं साचे माहे समाहें। सो ऐसे गुरमुख पुरुष
उनका आवना भी सच्चा है और जावना भी सच्चा है। भाव जन्म से लेकर मरण तक भजन में ही लीन रहते हैं। इससे वो कदाचित भी गर्भ जूने में नहीं पड़ते हैं। सो गुरमुख सच्चे परमेश्वर के द्वार में भी सच्चे ही होते हैं और सच्चे में ही समाये रहते हैं। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सनाए, सच्चा थान सच सलाहना सतगुर बलिहारे जाओ। तिनके हृदय में भी सच ही है, इसी ते तिनका मन भी सच्चा हो गया है, भाव शुद्ध हो गया है और परमेश्वर की सच्ची स्तुति और उसको पहचान करते हैं और सब स्थान में बैठकर सच्चे की ही सराहना करते हैं। ऐसे सद्गुरों से मैं बलिहार जाता हूँ। सच वेला मूर्त सच जद सच्चे नाल प्यार, सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। जिस समय सच्चे के साथ प्यार हो जावे वो समय भी सच्चा है और वो घड़ी भी सच्ची है और वो सफल है। उनका देखना भी सच है और उनका बोलना भी सच है और सब आकार भाव उनका शरीर भी सफल है। नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए, ज्यों भावै त्यों रख से आपे करे रजाए। श्री गुरु जी कहते हैं जब सच्चे से परमेश्वर सतगुरों ने मिलाए दिए हैं तब ही मिले हैं और सच्चे ने आप ही अपने साथ मिलाए लिए हैं। जैसे तिस्वर परमेश्वर को भावता है इसी प्रकार ही होता है। पिछे भी इसी प्रकार रखा है, अगे भी इसी प्रकार ही रखेगा और आप ही प्रसन्न व तृप्त करता है, भाव गुरमुखों की पालना करता है। बड़हंस महला तीजा मनुआ दैंत सतामदा ओ कैसे हर गुण गावै। इंद्री व्यापर ही अधकाई काम क्रोध नित संतावै। मनमुखों का मन जो है दसों दिशा में ही दौड़ता रहता है। सो किस प्रकार हरि के गुण गायन करें। इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यापत हो रही हैं और नीति प्रति तिनके काम क्रोध संताप करते हैं। जे कहें वो किसी तरह भी सद्गुरों को गावें भी इस पर कहते हैं। वाह वाह सहजे गुण रवीजै, राम नाम इस युग में दुर्लभ है। गुरमुख हर रस पीजै रहो। हे भाई परमेश्वर तां धन है। ऐसे कह करके शांति पूर्वक हरि गुणों में रमण करिए। इस युग में जो दुर्लभ श्री राम नाम ही है, इस हरि रस के गुरुपदेश को पान करिए। शब्द चीन मन निर्मल होवै, तां हर के गुण गावै। गुरमति आपे आप पछाणै, तां निज कर वासा पावै। जब गुरु शब्द को समझे और उसका मन शुद्ध हो जावे तब ही हरि के गुणों को गावता है। जब गुरमति होकर आप ही अपने स्वरूप को पहचानते हैं और निज स्वरूप में बस जाते हैं। हे मन मेरे सदा रंग राते, सदा हर के गुण गाओ। हर निर्मल सदा सुख दाता, मन चिंदिया फल पाओ। तांते मैं अपने मन प्रति ऐसे कहता हूँ कि हे ए मेरे मन, तो नित्य प्रति परमेश्वर के रंग में रता हुआ नित्य ही हरि के गुणों को गायन कर। हरि शुद्ध है और सदा सुखों को देने हारा है,
तिससे ही तू मन इच्छत फल पा सकेगा। हम नीच से उत्तम पे हर की शरणाई, पाथर डुबदा काढ़ लिया साची वडियाई। देखो, हरि की शरण होने से हम नीचों से उत्तम हो गए हैं। ऐसी हरि की सच्ची वडियाई है जिसने मैं पत्थर रूप पापों कर भारी डूबता हुआ संसार समुद्र से काढ़ लिया है। बिक से अमृत पे अमृत बुद्ध पाए, बिक से अमृत पे गुरमत बुद्ध पाए। अकहो परमल कहे भये अंतर वासना बसाई। हे भाई, हम बिख रूप थे, गुरमत से जब बुद्ध प्राप्त पई तब अमृत हो गए, अर्थात जन्म मरण से रहित हो गए। हमने हृदय में भक्ति की वासना बसाई है, इससे आग से चंदन हो गए हैं। पाप जो हम दुख देने वाले थे, अब सोई जीवों को सुख देने वाले हो गए हैं। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। पूरा भाग सतगुर मिले, हर नाम ते आए। संसार में ये मनुख जन्म दुर्लभ है, जो बड़े भागों से ही मिलता है। भाव बड़े भागों वालों ने ही इस जन्म में आकर सच्चे को खटिया है, भाव इसको सफला किया है। जिसके पूरे भाग होते हैं तिसको सतगुरु मिल जाते हैं, और तिस गुरमुख ने सतगुरों से मिलके हरि के नाम को ही ध्याया है। मनमुख पूले बिख लगे, ऐला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द न पाया। और जो मनमुख पुरख हैं सो भूले हुए हैं, क्योंकि वो बिख रूप विषयों व माया में ही खप रहे हैं। और तीनों ने जो ये अमोलक जन्म है इसको व्यर्थ ही गवाए दिया है। हरि का नाम नित्य प्रति सुख का समुंदर है। ऐसा सच्चा सद्गुरों के उपदेश जीवों को नहीं पाया है, इससे वो नहीं पाया है। मुखों हर हर सबको कर, बिरले हृदय बसाया। नानक जन के हृदय बसया, मोख मुक्त तिन पाया। मुख से तो हर कोई हरि हरि कहता है, परंतु हरि को हृदय में किसी विरले ने ही बसाया है। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसके हृदय में हरि बस जाता है तिसने संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है। भाव इस संसार समुद्र से तर जाता है। बड़हंस महला पहला छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाईय, नाता सो परवान सच कमाईय। हे अकाल पुरख, इस देह को झूठ ने बिगाड़ दिया है, फिर क्या नहाना है। भाव सो जो नहाना है वो भी पखंड रूप है। नाता हुआ सो पुरुष प्रवान होता है, जो सच को कमावता है, भाव सिमरता है। जब साच अंदर होए साचा, ताम साचा पाईया। लिखा बाजों सुरत नाही, बोल बोल गवाईया। जब सत्ता नाम जपने करके हृदय सच्चा हो जाता है, तब तू सच्चे को पाए लेता है। पूर्वले उत्तम लेख लिखे होवें तो ही ज्ञात प्राप्त होती है, और तेरी ज्ञात बिना बचन बोल कर गवाए लई दे हैं। जिथे जाए बहिया भला कहिया, सुरत शब्द लिखाईया। काया कूड़ बिगाड़ काहे नहाईया। जिस स्थान पर जाकर बैठिए तहाँ जाके
भला बचन ही बोलिए और गुर शब्द की ज्ञात समझाइए। हे भगवंत, देही को ही इस झूठ ने बिगाड़ दिया है, फिर नहाने से क्या होता है। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। जय वाक व अलंबा पी मैंने तब कहा है, जब तुझने मेरे से कहाया है। और हे अमृत रूप सच्चे परमेश्वर, आपका नाम मेरे मन को भा गया है। नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ढाहिया। सूख मन में आए बसया, जाम तै फरमाया। अब मेरे मन में तेरा नाम मीठा लगता है, और दुखों का डेरा जो अज्ञान सा तिसको ढाए दिया है, भाव नाश कर दिया है। जब तैने हुक्म दिया है, तब मेरे मन में सुख आए करके बस गया है। नदर तुद अरदास मेरी जन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया। जिस तुझने आप सब संसार उत्पन्न किया है, मेरी अरदास सुन करके मुझ पर तैने कृपा की दृष्टि करी है। जां तू मेरे से कहाया है, ता ही मैं कोई वाक कहया है। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे न आख झगड़ा पावना। जीवों ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म कमाना किया था, इसी प्रकार स्वामी जोनियों की वारी कढ़ावता है। भाव जय कर्मों अनुसार ही जन्म मिलता है। वारी मनुख जन्म में एक कर्म कमावता है, कमावना करे, खस्म का नाम मुख से उच्चारना करे, तांते किसी को बुरा भला कह के झगड़े में ना पवे। नाए पाइय नाए न पाए झगड़ा स्वाम सेती, आप बंझावना। जिस नाल संगत कर सरीकी, जाए क्या रूआ बना। और स्वामी से झगड़ा ना करिए, अर्थात तिसके किए में तर्क ना करिए, उसके भाने में रहिए, और आप ही आप हंकार को गवाना करिए। जिसके साथ संगत करनी है, उसके साथ शरीकी ना करिए। जो शरीकती करेगा, आगे जाए करके उसको रोना पड़ेगा। वह उस परमेश्वर का की जाना है, उसने तो जीव को रोए ही देना है। जो दे सहना मने कहना, आख नाही वाबना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। स्वामी परमेश्वर जो सुख दुख दे, सोई सहना योग्य है। भाव उसके भाने में रहना ही योग है। और जो जय करना है कि मैनू दुख क्यों हुआ, सो मना है, अर्थात उचित नहीं है। इससे ऐसा क्यों किया, ऐसा मत कर, ऐसा वाक कहकर व्यर्थ नहीं करना। जैसा जीव ने पूर्व जन्म में कर्मों को कमावना किया है, खसम परमेश्वर वैसी ही जूनियों की वारी में से कढ़ावता है। सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई न मांगे, मीठा सब मांगे। सब सृष्टि आप ही उस परमेश्वर ने उत्पन्न करी है, और आप ही सब पर दृष्टि करता है। भाव दुख कोई नहीं मांगता, सब कोई सुख ही मांगता है। सब कोई मीठा मांग देकै, खसम भावै सो कर। किच पुण्य दान अनेक करनी, नाम तुलना संसर। सब कोई मीठा भाव सुख को ही मांगता है। जो स्वामी को भावे सो मिलना है। जो कुछ पुण्य दान आदि
अनेक शुभ करनी है, सो नाम के साथ तोलने भाव विचार करने से कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। भाव नाम जपना सबसे उत्तम है। नानक जन नाम मिलिया, कर्म हुआ तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे। श्री गुरु जी कहते हैं, जब कभी जिनको भी नाम मिला है तिनको आदि से ही कृपा प्राप्त हुई है तो मिला है। ऐसा समझो सब जीव परमेश्वर ने आप ही उत्पत्ति किए हैं और आप ही उन पर दृष्टि करता है, भाव पालना करता है। बड़हंस महला पहला, दया करो करो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्व समाना। हे अकाल पुरख परमेश्वर, तुम आप ही दया करो, मैं तेरा नाम उचारता रहूं। तैने आप ही सारी सृष्टि उत्पन्न करी है और आप ही सब में समाये रहे हो। सर्वे समाना आप तुम है, उपाय धंधे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना भिख पवाइया। सर्व जीवों में तुम आप ही समाया हुआ है और उपाय करके तैने सब सृष्टि को धंधों में लगाए दिया है। तैने आप ही एक तो राजे कर दिए हैं और इकनों को भिख्या मांगने जोग बना दिया है। लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम बखाना। जीवों को तैने लोभ और मोह मीठा करके दिया है, भाव जीवों को लोभ और मोह में लगाए दिया है। इस भरम करके ये जीव भूले हुए हैं। हे स्वामी, जब तुम अपनी दया करते हो तब मैं नित्य ही तुम्हारा नाम उच्चारण करूं, भाव एक के बिना तुम्हारी दया से मैं असमर्थ हूँ, मैं कुछ भी करने योग नहीं हूँ। नाम तेरा है साचा सदा, मैं मन भाना, दुख गया सुख आए समाना। हे भगवंत, तेरा नाम सच्चा है, इसी ते सो नाम मेरे मन को सदा ही चंगा लगता है। जिन्होंने तेरा नाम जपया है तिनका दुख दूर हो गया है और मन में सुख आए कर समाये गया है। गावन सुर नर सुगढ़ सुजाना, सुर नर सुगढ़ सुजान गावे, जो तेरा मन पावे। सुर नर चतर सुजान सभी आपके जस को गावते हैं, परंतु जो तेरे मन को भावते हैं वो देवता मनमुख अति चतुर तेरे को गावते हैं, तेरे को भावते हैं। माया मोहे चित्त नाई, ऐला जन्म गवावे। और जो माया को मोहित किए हुए सिमरन नहीं करते, तेरा नाम नहीं जपते, सो पुरुष जन्म को व्यर्थ ही गवाए देते हैं। एक मूढ़ मुग्ध ना चेता मूले, जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा, सोए मैं मन भाना। एक जो महापुरख है कदाचित भी ये नहीं जानते कि जो संसार में आया है तिसने अंत को चले जाना है। तेरा नाम सदा ही सच्चा है, सो मेरे मन को पाया है। तेरा वक्र वक्त सुहावा, अमृत तेरी बाणी, सेवक सेवा भाव कर, लागा साओ प्राणी। हे परमेश्वर परमात्मा, तेरा दिया ये मनमुख जन्म वक्त शोभनीक है। तेरी वेद रूप बाणी अमृत रूप है, परंतु सो प्राणी प्रेम सहित सेवक बन के तेरा सेवन करते हैं, जिनको तेरे मिलने का स्वाद लगा है, भाव प्यास लगी है। साओ प्राणी तिन्ना लागा,
जिन्नी अमृत पाया। नाम तेरा जोए राते, नित चढ़ै सवाया। और स्वाद तिन प्राणियों को लगा है जिन्होंने तेरा नाम भाव वाणी रूप अमृत को पाए लिया है, अपने हृदय में बसाए लिया है। जो तेरे नाम में रते हुए हैं तीनों का प्रताप नित प्रतिदिन सवाया बढ़ता है। एक कर्म धर्म न होए संजम, जाम न एक पछाणी। वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। जब तक तुझ एक को पछानने हारे नहीं होते, भाव तेरे को नहीं समझते, तब तक कर्म धर्म संजम एक भी सफला नहीं होता। तेरा दिया हुआ मनुष्य जन्म रूप सदा ही शोभनीक है, और तेरी वेद रूप वाणी भी अमृत रूप है। होम बलिहारी साचे नावै, राज तेरा कबू ना जावै। राजों ता तेरा सदा नेचर, एहो कबू ना जावै। मैं तेरे सच्चे नाम ऊपर से बलिहार जाता हूँ। तेरा राज अर्थात हुक्म ऐसा निश्चल है जो कभी भी नहीं जाता है। राज ते तेरा सदैव निश्चल है, ये कभी भी जा नहीं सकता। चाकर तां तेरा सोए होवै, जोए सहज समावे। दुश्मन तां दुख ना लगै, पाप नेड़ न आवे। होम बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। और तेरा दास सोई होता है जो शांति में रहता है। दुश्मन और दुख जिसके कभी भी नहीं बनते, और पाप निकट भी नहीं आवता। जो एक तेरे नाम ऊपर से ही सदा कुर्बान जाता है। जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे, कीर्त करें स्वामी तेरा द्वारे। जपै तो साचा एक मुरारे। जुगों जुगों में तुम्हारे जो भगत हैं, सो हे स्वामी तेरे द्वारे पर पड़े रहते हैं और तेरी ही कीर्ति करते हैं। हे सच्चे मुरारी, जो तेरे को जपते हैं तो एक तेरे को ही जपते हैं। सच्चा मुरारे न ताम जप, जाम मन बसावहे। परमो पलावा तुझे किया, जाम एहो चुकावहे। हे सच्चे मुरारी, जब तू उनके मन में नाम को बसाए देता है तब वो जपते हैं, और नाम मन में तब बसता है जब ये भरम भुलावा जो तुमने किया हुआ है जिसको दूर कर देता है। गुर प्रसादी करो कृपा, लेहो जमो उबारे। जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे। सतगुरों की प्रसन्नता सहित मेरे पर कृपा दृष्टि करो और मुझको जमों से बचाए लेवो। और जुगों जुगों के बीच तुम्हारे भगत तेरे द्वारे पर ही कीर्तनी गावते हैं। बड़े मेरे साहिबा अलख अपारा, क्यों कर करो बेनती। हों आख न जाना, नदर करे ता सच पछाणा। हे मेरे बड़े साहिब, तुम अलख हैं, अपार हैं। मैं किस प्रकार तेरे को बेनती करूं। मेरे को कहना भी नहीं आवता। जे तू कृपा करें तो मैं तेरे सच रूप को पछाणूं। साचो पछाणा धाम तेरा, जाम आप बुझावे। दुख भूख संसार किए, सहसा इहो चुकावे। तेरा स्वरूप सच्चा है, मैं तेरे को पछानूं जब तू आप मुझको बुझाए देवें। जब तू आप कृपा करें तब मैं तेरे को जानूं। और जन्माद दुख और तृष्णा रूप भुख
जय विकार जो संसार में तैने दिए हुए हैं, इनका संदेह चुकाए दीजिए। भाव ये दुख और भुख मेरी दूर कर दीजिए। बिनवंत नानक जाए सहसा, बूझै गुर विचारा। बड़ा साहिब है आप अलख अपारा। श्री गुरु जी कहते हैं, जब जीव सतगुरों द्वारा तेरे स्वरूप को समझता है तब इस जीव का संदेह जो है जाता रहता है। हे अलख अपार, आर पार से रहत स्वामी, तुम आप सबसे बड़ा हैं। तेरे बांके लोहण दंत रिसाला, सोने नक जन लंबड़े वाला। कंचन काया सोने की ढाला। हे परमेश्वर, तेरे नेत्र सुंदर हैं और तेरे दंद भी सुंदर हैं, और तू सुंदर नासिका वाला है, जिस तैने लम्बे केसों को धारण किया है। शुद्ध स्वर्णवत तेरी देह चमकती है, माने ढाल करके सोने की बनाई हुई है। भाव अति सुंदर है। सवर्ण ढाला कृष्ण माला, जपो तुसी सहेलियो। जम द्वार ना होए खड़ियाँ, सिख सुनो मेहलियो। स्वर्णवत जिस तेरी देह की ढाला तरह है, कृष्ण कमलों की माला धारण करी है। कृष्ण स्वरूप वैजयंती माला धारण करी है, और सरगुण स्वरूप धारने हारे के नाम को जप रहे हैं। हे सहेलियो, भाव संत रूप सखियो, तुम मेरे को शिक्षा दे के श्रवण करावो, फिर जम के द्वारे पर खड़ियाँ नहीं होवांगियाँ। हंस हंसा बग बग्गा, लह मन की जाला। बांके लोयण दंत रिसाला। जो बगलों से भी बगले के भाव एक के पखंडियों से भी बड़े पखंडी थे, सो हंस अर्थात श्रेष्ठों से श्रेष्ठ संत रूप हो गए हैं, क्योंकि तिनके मन की जाला रूप अविद्या व जलावने वाली तृष्णा लह गई है, भाव खत्म हो गई है। हे भगवान, तेरे नेत्र सुंदर हैं और तेरे दांत भी सुंदर हैं, रसों का घर हैं। तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी, कोकन कोकला तल जुआणी। हे मेरे स्वामी, तेरी चाल बड़ी शोभनीक है और वाणी बड़ी मधुरी है, जैसे कोयल बोलती है, और चंचल भाव चढ़ती जवानी वाली है। तला जवानी आप पानी, इच मन की पूरिए। सारंग ज्यों पग तर, ठिम ठिम आप संधूरे। चंचल जुबा अवस्था आपको पाई है, सो आप मन की इच्छा पूर्ण करिए, और हस्ती संधूरे हुए की भांत अपने में मस्त होकर धीरे धीरे चलते हो। श्री रंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी। बिनवंत नानक दास हर की, तेरी चाल सुहावी मदराड़ी वाणी। लक्ष्मी तेरे प्रेम में मस्त हुई तेरे संग संग फिरती है। वाणी आपकी गंगा जल की भांत पवित्र है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे हरि, मैं आपका दास हूँ। धन तेरी शोभायमान चाल है और मधुर वाणी है। बड़हंस महला तीजा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अपने पिर का रंग रत्ती, मोये शोभावंती नारे। सच्चे शब्द मिल रही मोये, पिर रावे भाए प्यारे। हे प्यारी स्त्री, जो स्त्री अपने पति के प्रेम में रती हुई है, सोई ही शोभायमान है। हे प्यारी,
जो सच्चे गुरु उपदेश में मिल रही है सो प्रेम करके प्यारे पति के आनंद को प्राप्त करती है। सच्चा भाए प्यारी कंत सवारी, हर हर स्यों न्यों रचाया। आप गवाया तां पिर पाया, गुर का शब्द समाया। जो सच्चे के प्रेम की प्यारी है सोई हरि कंत ने सवारी है, भाव सिंगारी है। और किसी के साथ ही हरि ने प्रेम रचाया है, भाव उसके साथ ही रहा है। तिसने जब आपा भाव गवाया है तब ही प्यारे को पाया है, और गुरु उपदेश में ही तिसका मन समाया रहता है। सातन शब्द सुहावी प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। नानक साधन मेल लई फिर आपे, साचा साहिब सवारी। सो स्त्री गुरु उपदेश करके शोभा को प्राप्त होती है, जिनके मन में प्रेम की खींच लगी रहती है और हृदय कर्ण में प्रभु की प्रीत प्यारी लगती है, और सच्चे साहूकार गुरु ने सवार दिया है। श्री गुरु जी कहते हैं, इसी ते वो स्त्री पति परमेश्वर ने अपने साथ आप मिलाए लई है। निर्गुणवंतड़िए फिर देख दूरे राम, गुरमुख जिन्नी राव्या मुइये, फिर रब रहे पर पूरे राम। हे गुणों से रहत बुद्धि वाली जीव रूप स्त्री, तू व्यापक पति को समीप ही देख। हे प्यारी, जिन्होंने सतगुरों द्वारा राम पति को जपया है, तिनको पति एक रस व्यापक हो रहा दृष्ट आवता है। फिर रब रहा पर पूरे वेख हजूरे, जुग जुग एको जाता। तन वाली भोली फिर सहज रब, मिलिया कर्म विदाता। जो पति एक रस व्यापक हो रहा है तिसको समीप ही देखा है, और तिसने जुगों जुगों में एक परमेश्वर को ही जाना है। बाली भाव निम्रता वाली स्त्री और निष्कपट स्त्री को परमेश्वर पति स्वभावक ही मिल जाता है, क्योंकि सो कर्मों को फल देने वाला तिसको मिल गया है। जन हर रस चाख्या शब्द सपाख्या, हर सर नहीं पर पूरे। नानक कामन सा पिर पावे, सब दे रहे हदूरे। जिसने हरि रस को चख्या है तिसने श्रेष्ठ ब्रह्म को जस के उसके जस को उच्चारण किया है, और सत्संगत रूप नदी में स्नान करके पवित्रता से भरपूर हो रहे हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, जो गुरु उपदेश करके परमेश्वर के सदा ही नजीक रहती है, सोई कामनी पति को भावती है। सुहागणी जाए पूछो मोइये, जिन्नी विचों आप गवाया। फिर का हुक्म न पायो मोइये, जिन विचों आप ना गवाया। हे प्यारी स्त्री, जिन्होंने हृदय से आपा भाव गवाए दिया है, भाव अपने आप को भुलाए दिया है, तिन ज्ञानवान रूप सुहागणियों से जाए कर पूछो। हे प्यारी, जिन्होंने हृदय से आपा भाव दूर नहीं किया है, तिन्होंने प्यारे के हुक्म को नहीं पाया है। जिन्हें आप गवाया तिन्नी पर पाया, रंग स्यों रलियां माणा। सदा रंग राती सहजे माती, अन दिन नाम बखाना। जिन स्त्रियों ने आपा भाव गवाए दिया है, तिन्होंने अपने प्यारे पति को पाए लिया है और प्रेम से आनंद भोगती हैं। सदा प्यारे के प्रेम में ही रती हुई ज्ञान सेवा स्वभावक मस्त होई हुई हैं, और रात दिन नाम का कथन करती हैं, भाव नाम सिमरती हैं। कामन बड़ पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सपाया। नानक कामन सहजे राती, जन सच सिंगार बनाया।
अपने स्वरूप में जिसकी वृत्ति लगी हुई है, तिस बडभागणी कामनी को हरि का उत्तम प्रेम मिल जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसने सच का श्रृंगार बनाया है, भाव नाम जपया है, सो कामनी उस परमेश्वर के स्वरूप में रत जाती है। हो मैं मार मोइए तू चल गुर कै पाए, हर वर रावै सदा मोइए निज कर वासा पाए। हे प्यारी स्त्री, जब तू हंता ममता भाव अहंकार को मार के सदगुरों के भाने में चलेंगी, तो हे प्यारी, तब हरि वर से सदीव रमण करेगी और उसके स्वरूप में ही अपना वासा पावेंगी। निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागण नारी, फिर रियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी। और वो स्त्री स्वय रूप में वासा पाए लेती है, ब्रह्मा को ही उच्चारण करती है और सदा सुहागवंती बनी रहती है। खुशियाँ वाला पति है और जिसका जोबन नवीन रहता है, तिस कंत ने सो स्त्री रात दिन सवाली भाव अपने में मिलाए लई है। हर वर सुहाग मस्तक पागो, सच्चा शब्द सुहाए, नानक कामन हर रंग राती, जहाँ चल्लै सतगुर पाए। हरिपति का आनंद तिस स्त्री को प्राप्त होता है जिसके मस्तक के भाग उत्तम लिखे हैं और वो सच्चे गुर उपदेश कर शोभायमान होती है। श्री गुरु जी कहते हैं, वो कामणी हरि के आनंद में ही रती रहती है, जो सतगुरों के उपदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है। बड़हंस महला तीजा, गुरमुख सब व्यापार भला, जे सहजे कीजै राम, आंदन नाम बखाणिया, लाहा हर रस पीजै राम। हे भाई, हे जीव, जो स्वाभाविक ही करते हैं, सो गुरमुखों का व्यापार सब भला है। रात दिन नाम का व्याख्यान करते रहते हैं, जिस व्यापार में लाहा होता है, हरि पान करते हैं। लाहा हर रस लीजै, हर रावीज, आंदन नाम बखाण, गुण संग्रह अवगुण विकण, आपे आप पछाण। रात दिन उस परमात्मा के नाम का ही व्याख्यान करते हैं और हरि रस पान करते हैं। हरि में ही रमण रहकर लाहा प्राप्त करते हैं। पुनः गुणों को संग्रह करते हैं, अवगुणों को बेच देते हैं, भाव त्याग देते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चा शब्द रस पीजा, नानक हर की भगत निराली, गुरमुख बिरला कीजा। सतगुरों से बुद्ध प्राप्त होती है, तिस करके सतगुरों की वड्डी वड्याई होती है और सच ब्रह्म का रस पान करते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, ऐसी हरि की भक्ति निराली है, गुरमुख होकर कोई विरले ही इसको करते हैं। गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै सीर जमाए राम, अपने कर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। हे भाई, सतगुरों द्वारा जो हरि का नाम उपदेश प्राप्त हुआ है, तिसको अपने हृदय खेत में बीजना कर, तब इस शरीर में ही हरि के नाम की खेती को समाये लेवेगा। हर का मनन करिए हे भाई, इस प्रकार अपने घर में ही हरि रस को भोग कर परलोक में लाहा लै लवेगा। लाहा परथाएँ हर मन बसाए,
धन खेती व्यापारा। हर नाम ध्याए मन बसाए, बूझै गुर विचारा। हरि को मन में बसावने से परलोक में लाभ मिलता है। सो ऐसा हरि नाम जाप रूप खेती और निष्काम कर्म रूप व्यापार करता रहो। सो जो ऐसा जीव है सो धनता जोग है और वो धनी होता है। ताते जीव हरि नाम को मन में बसाए कर रख और हृदय में तिसका ध्यान रख। तिस प्रकार सदगुरों को विचार द्वारा परमेश्वर को समझ लवेगा। मनमुख सेती वंज कर थाके, तृष्णा भुख न जाए। नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चा शब्द सुभाए। जो मनमुख पुरुष हैं खेती और वंज करके थक जाते हैं, परंतु उनकी तृष्णा रूप भुख नहीं मरती। श्री गुरु जी कहते हैं, ताते जो गुरमुख पुरुष हैं अपने हृदय में नाम को बीज कर सच्चे शब्द में सभायमान हो जाते हैं। हर व्यापार से जन लागे, जिन मस्तक मणि बड़ पागो राम। गुरमति मन निज कर वस्या, सच्चा शब्द बैरागो राम। हे भाई, हरि व्यापार में सोई जन लगते हैं जिनके मस्तक में बड़े भाग लिखे हुए हैं। गुरमतियों के मन अपने स्वरूप में बसे हुए हैं। हे भाई, वो सच्चे गुर शब्द कर संसार से अचाह व असंग रहते हैं, भाव इस संसार से निर्लेप रहते हैं। मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साचरते विचारी। नाम बिना सब जग बोराना, सब दे हों मैं मारी। सच्चे वैराग करके जिनके मस्तक में उत्तम भाग लिखे हुए हैं, सोई विचारवान होके साचे में रत जाते हैं। नाम से बिना सारा संसार बौला फिरता है, भाव कमला होया फिरता है। और अधिकारियों ने गुरु शब्द करके अपने अहंकार को मारिया है। साचे शब्द लाग मति उपजै, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिलै पौ भंजन, हर रावै मस्तक भागो। सच्चे शब्द में लग करके उत्तम बुद्ध उत्पन्न होती है और गुरमुखों को नाम जपने से हरि नाम सुहाग मिल जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं, जिनके मस्तक में उत्तम भाग लिखे हैं वो गुरु शब्द से मिल जाते हैं और तिनका भय नष्ट हो जाता है और हरि को रावते हैं, भाव जपते हैं, वह तिनके आनंद को भोगते हैं। खेती वंज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमति हुक्म बूझिए, हुक्मे मेल मिलाई राम। हे मेरे भाई, गुरमुखों ने खेती वंज हरि के नाम का किया है, भाव उसके हुक्म को जाना है। जिन्होंने हुक्म को माना है तिनकी वड्याई होती है। गुरमतियों ने परमात्मा के हुक्म को बूझा है, हुक्म से ही उनका मेल मिला है, भाव ब्रह्म से अभिन्न हो गए हैं। हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच सवारन हारा। अकाल पुरख के हुक्म में जिसने अपनी प्रीति लगाई है, तिसकी प्रीति शांति में समाई जाती है और गुर का उपदेश तिसने अपार भाव अधिक महिमा वाला जान लिया है। ऐसी सच्ची वड्याई निश्चय कर सवारने हारा जो सतगुरु है तिस से प्राप्त हुई है। जिसने सतगुरों से सच्ची वड्याई प्राप्त करी है, सोच सच नाम देकर औरों को भी सवारने वाला हो जाता है।
पौ भंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम अगोचर हुक्मे रहा समाए। जिन्होंने अपना आप गवाई दिया है, तिस गुरमुखों ने भय को नाश करने हारा परमेश्वर पाए लिया है। और तिनके सत्संग मेल में अपने व्यक्ति की बुद्धि मिलाए ली है। श्री गुरु जी कहते हैं, जो प्रसिद्ध हैं और माया से रचित परमेश्वर मन से परे इंद्रियों का अविषय है। हुक्म में निश्चय मन अभेद हुए रहता है। हुक्म नाम सुरति सिमरति रूप आज्ञा का है। बड़हंस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो। अपने घर तू सुख वसै, पोह ना सकै जमकाल जियो। हे मेरे मन, तू सदैव काल करके सच रूप परमेश्वर में सिमरना कर। जब तू अपने निज स्वरूप में वसेगा, भाव अपने परमेश्वर को सिमरेगा, तब तुझे किसी काल में भी जम व्याप नहीं सकेगा। काल जाल जम जोए न सक, साचे शब्द लिबलाए। सदा सचरता मन निर्मल, आवण जान रहाए। जेकर तू सच्चे उपदेश व ब्रह्म में वृत्ति लगाई रखेगा, तो किसी समय भी जम तेरे नज़दीक नहीं आवेगा, तेरे को देख भी नहीं सकेगा। हे मन, तू सदैव काल करके सच में मस्त रहा कर। उसमें समाये करके निर्मल हो जाएगा और आवागमन से रहत हो जाएगा। दूजा पाए भरम बगुती, मन मुख मोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। द्वैत पाए करके मनमुखों की बुद्धि भरम में खराब हो जाती है, और जम जो सबका काल करता है, तिस करके मोही गई है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मेरे मन, मेरे को सुनना कर और सदैव काल करके सच रूप परमेश्वर को संभाल कर, भाव उसका चिंतन करता रहो। मन मेरिया अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त न पाल। जो भावै सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। हे मेरे मन, तेरे हृदय में ही परमात्मा का रूप निधान है। तुम आत्म वस्तु को बाहर ना खोज, बाहर ना परमता फिर। गुरमुख होए कर अकाल पुरख को देखना कर। जो चाहता है सो तू घर में ही पाए लवेगा। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सखाई। मनमुख अंदले ज्ञान विहूणे, दूजा पाए खुआई। हे मेरे मन, गुरमुखों वाली दृष्टि से परमेश्वर को देखना कर। हरि प्रसिद्ध मित्रता करने हारा तेरे अंतर ही है। जो मनमुख अंधे अज्ञानी नाम से रहत हैं, तिन्होंने द्वैत भाव करके सारी सृष्टि ही खराब करी हुई है। बिन नावै को छूटै नाई, सब आदि जमकाल। नानक अंतर तेरे निधान है, तू बाहर वस्त न पाल। जय परमेश्वर के नाम के बिना कोई भी इस संसार में छूटता नहीं है। सब सृष्टि जम ने अपने वश में कर रखी है, अपने रूप में बांध रखी है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मेरे मन, तेरे अंदर ही नाम रूपी खजाना है। तू आत्म वस्तु को बाहर क्यों ढूंढ रहा है। मन मेरिया
जन्म पदार्थ पाए कै, एक सच लगे वापारा। सतगुर सेवन अपना, अंतर शब्द अपारा। हे मेरे मन, जो एक गुरमुख पुरुष हैं, सो इस मनुष्य जन्म को पाए करके सच्चे नाम के व्यापार में लगे रहते हैं और अपना जो सतगुरु है तिसको सेवते हैं, तिनको हृदय में अपार गुरु उपदेश को समझते हैं। अंतर शब्द अपारा, हर नाम प्यारा। नामे नवनिध पाए, मन मुख माया मोह व्यापे। दुख संतापे, दूजा पत गवाए। अंतर अपार उपदेश करके उनको हरि का नाम प्यारा लगता है। नाम करके नवनिधि रूप भक्ति तिन्होंने पाए लई है और मनमुख माया के मोह में व्याप्त हुए हुए दुखों को भोग रहे हैं और द्वैत भाव में लग करके तिन्होंने अपनी पत खोए दी है, भाव अपना जन्म व्यर्थ गवाए दिया है। हौमै मार सच शब्द समाणे, सच रते अधकाई। नानक मानस जन्म दुर्लभ है, सतगुर बूझ बुझाई। जो गुरमुख अहंकार को मार करके सच्चे हुक्म ब्रह्म में समाये जाते हैं, सो सच्चे में प्रेम करने करके तिनकी अधिकता बन जाती है। श्री गुरु जी कहते हैं, जय मनुख जन्म दुर्लभ है, गुरमुखों ने सतगुरों ने ऐसी बूझ बुझाई है। मन मेरे सतगुर सेवन अपना, से जन बडभागी राम। जो मन मारे अपना, से पुरख बैरागी राम। हे मेरे मन, अपना जो सतगुरु है, जो तिसका सेवन करते हैं, सो बडभागी जन है। और जो अपना मन मार लेते हैं, सोई बैरागवान पुरख हो जाते हैं। से जन बैरागी सच लिव लागी, अपना आप पछाणिया। मत निहचल अत गूढ़ी गुरमुख, सहजे नाम बखाणिया। जिन गुरमुखों ने सच्चे में ल्यों लगाई है, सोई बैरागी हैं और तिन्होंने अपने आप को पछाण लिया है। सतगुरों द्वारा तिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है और गूढ़ी भाव सघन आनंद वाली हो गई है और तिन्होंने ही नाम का बख्यान किया है। एक कामन हितकारी, माया मोह प्यारी। मनमुख सोए रहे अपागे, नानक सहज सेवै गुर अपना। से पूरे बडभागे। एक मनमुख जो स्त्रियां हैं, हितकारी हैं और माया के मोह के प्यार में ही लगियां रहतियां हैं, ऐसे अभागे अज्ञान निंद्रा में सोए रहते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, जो शांति धार करके अपने सतगुरु को सेवते हैं, सो गुरमुख पूर्ण और बड़े भागों वाले होते हैं। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो बनहार। हे संतां कै सदा संग, निधारा आधार। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, राखों हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजा नाम दान, राखों हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू।
आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार कृपा का सदका मेहर का सदका आप जी की रब्बी बाणी तुरकी बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई दे चल रहे लड़ीवार टीका साहब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या बेअंत भुल्लां सेवा करद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गई होणगियां बख्शनहार हो सब तरह करके बख्श लैना अगे वास्ते समत बख्शनी कृपा करनी। गुरुदेव पातशाह पढ़ी सुनी बाणी आप जी के दर प्रवान होवे लेखे विच लाउणी बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा सरबत की हाज़री अपने दर मंजूर करनी सरबत नूं अपने चरणों का प्यार बख्शना चरणों की प्रीत बख्शनी प्रतीत बख्शनी समत बख्शनी नाम की दात बख्शनी मेहर करनी पातशाह कृपा करनी सुख होवे नाम चितावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।